तो बात क्यों नहीं सेलेक्ट करती? आपके हिसाब से यहाँ पे हैड बीन क्यों सही है? सर सेंटेंस पढ़ने पे लग रहा है कि सही है। क्यों समझ? तो सृष्टि आइए और बताइए इसमें पहले में सेंटेंस में गलती क्या है, दूसरे में क्या गलती? पहले में लिखा है डिड दे गो लगेगा या फिर वेंट लगेगा देयर, और सेकंड में लिखा है आई वॉज की हैड बीन। क्या होगा कि सेंटेंस सही हो जाए? सेंटेंस को गलत सही नहीं करना है, सेंटेंस में कोई ना कोई सेंस भी होनी चाहिए, ठीक? और ऐसा भी हो सकता है कोई ना कोई सेंटेंस में सही भी हो, ठीक? तो आप लोग बताइए इसमें सही कौन सा है और इसमें जो गलती है वो गलती निकालिए, सेंटेंस फिर से लिखिए प्योर प्योर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके कमेंट करिए, ठीक? सेंटेंस में, और आप लोग कॉपी में भी लिखिए, ठीक? चलिए सृष्टि आइए और बताइए पहले सेंटेंस में गलती क्या है? पहले में गो लगेगा। वाई? वेंट क्यों नहीं लगेगा? पास्ट इंडिफिनिट तो वेंट लगता ही है, सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडिफिनिट में, तो क्यों नहीं लगेगी यहाँ पे? सर ये क्वेश्चन वर्ड है ना, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड है भी नहीं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड तो है ही नहीं। तो क्वेश्चन तो पूछा है कि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन। हाँ। चलिए ठीक है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पे डिड आ गया है, इसी वजह से यहाँ पे गो लग गया, ठीक? फर्स्ट फॉर्म लगती है, ओके। पहला सेंटेंस पहले में हैड बीन लगेगा, दूसरे में हैड बीन लगेगा। क्यों लगेगा हैड बीन? क्योंकि यहाँ पे आई वर लगता, आई वर लगता, आई वाज भी तो होता है, आई सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा कि नहीं? आई वाज सही है, तो हैड बीन क्यों लगानी है आप? क्योंकि आई वाज अगर लगाती तब भी प्लेइंग सही था, क्योंकि वाज कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आई तो ये कोई दिक्कत उसमें है नहीं, आई भी लग सकता है। तो यहाँ पे आप हैड बीन को ही सिलेक्ट क्यों करती हैं? तो बात क्यों नहीं सिलेक्ट करती? आपके हिसाब से यहाँ पे हैड बीन क्यों सही है? सर सेंटेंस पढ़ने पे लग रहा है कि सही है। क्यों समझाइए, सेंटेंस हिंदी क्या आ रही है अगर हैड बीन लिखते हैं? आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी। मैं अगर आप थोड़ा सा समझ पा रही होंगी, अगर आप थोड़ा समझ पा रही होंगी यहाँ पे, तो अगर आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी लिखा है तो इसमें कहीं टाइम तो लिखा ही नहीं है ना? इसमें कहीं टाइम तो है ही नहीं। जब टाइम नहीं है तो कैसे सेंटेंस हो जाएगा यहाँ बताइए आप, बोलिए। विदाउट टाइम कैसे यहाँ पे आपने हैड बीन लगा दिया? क्योंकि हैड बीन लगता है टाइम पक्का आता है कि नहीं? फॉर या फिर सिंस लगता है, कुछ ना कुछ लगेगा ही। अगर हैड बीन लगाते तो यहाँ कहीं ना फॉर और सिंस लगता ना, टाइम आता कि नहीं आता? कहीं आया? नहीं आया, नहीं आया ना? तो यहाँ पे वाज लगेगा, ठीक है? वाज करिए यहाँ पे, इसको क्रॉस कर दीजिए। इसमें भी क्या होगा बताओ? माय ब्रदर्स। इसमें क्या लिखा? माय ब्रदर वाज या हैड बीन? वाज ही लगेगा। वाई? क्योंकि इसमें भी टाइम नहीं। हाँ, यहाँ भी टाइम नहीं है, यहाँ पे वाज, ठीक है, गुड, पूरा ही भी। ओके, दो सेंटेंस हो गए। थर्ड सेंटेंस देखो, आई क्लीन होगा या फिर हैड क्लीन होगा? आई क्लीन माई रूम। हाँ, आई क्लीन क्यों होगा? क्यों होगा माई रूम बिफोर दे केम? इसका मतलब क्या निकला? ओके सर, आपके हिसाब से क्लीन सही है या फिर हैड क्लीन्ड? ओके सर बता रहे हैं। बोलिए। सर आई हैड क्लीन आई हैड क्लीन्ड होगा। क्यों होगा हैड क्लीन्ड? आई हैड क्लीन क्यों होगा? सेंटेंस सर, आई हैड क्लीन माई रूम बिफोर दे केम, जैसे इसमें पूछा है, जैसे पास्ट है लेकिन आई हैड क्लीन माई रूम बिफोर दे केम। देखो यहाँ पे हैड क्लीन क्यों होगा? हैड क्लीन अगर लगाते हैं तो हैड क्लीन का मतलब क्या हो जाएगा? मैं अपना रूम साफ कर चुका हूँ, है ना? मैं अपना रूम साफ कर चुका हूँ बिफोर दे केम, उनके आने से पहले ना। तो यहाँ पे हैड क्लीन ही होगा क्योंकि मैं अपना रूम साफ कर चुका हूँ उनके आने से पहले। तो ये सही है, सृष्टि ने दूसरा सेंटेंस अपना सही किया, पहला सही किया था और तीसरा सही किया, दूसरा गलत हो गया था, ठीक है। सृष्टि को भी 3 में से हम लोग कितना नंबर दे सकते हैं? 2 मार्क्स। 3 में से 2 मार्क्स मिला है। आगे चलते हैं, इसको क्रॉस कर दो, क्लीन। ओके सृष्टि, आई ऑलरेडी क्लीन माई रूम, इसमें क्या हो सकता है? गलती कहाँ पे लग रही है? सही है सेंटेंस। सेंटेंस सही है आपके हिसाब से? नहीं, सेंटेंस सही नहीं है। एक मिनट,
यहाँ पे लिखा है आई ऑलरेडी क्लीन माई रूम। मैंने बताया था आप लोग को ऑलरेडी जो होता है वो परफेक्ट में लगता है। जब परफेक्ट में लगता है तो यहाँ पे हैड भी आना चाहिए या फिर हैज हैव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लीन है ना? Yes. क्लीन, तो आई ऑलरेडी क्लीन माई रूम, तो यहाँ लिख सकते हैं आई हैड ऑलरेडी क्लीन माई रूम। आई हैड ऑलरेडी क्लीन माई रूम। आई हैड ऑलरेडी क्लीन माई रूम। आई हैड ऑलरेडी क्लीन माई रूम, तो ये सेंटेंस अब सही हो जाएगा। मैं अपना रूम पहले ही साफ कर चुका था, है ना? यहाँ पे हैड लगा दिया हमने, मैं अपना रूम पहले ही साफ कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी क्लीन माई रूम। यहाँ पे अगर ऑलरेडी केवल रहता तो उसका सही ना रहता ना। सर इसमें हैव भी तो लगा सकते हैं। हैज भी लगा सकते हैं, हैज भी लगा सकते हैं कि नहीं? हैज भी लग सकता था, तो अगर हैज हैव लगाते तो क्या लगाते यहाँ पे आई के हिसाब से? आई हैव लगाते ना, तो आई हैव ऑलरेडी क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम पहले ही साफ कर चुका हूँ ना। अगर हैव लगा देते तो हैव भी लग सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ वैसे सेंस भी नहीं आ रही है, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये थर्ड फॉर्म है ना, और थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट में लगती है, तो यहाँ पे हैव भी बोल सकते हैं और हैड भी बोल सकते हैं। सृष्टि ने सही दिमाग लगाया, लेकिन हम पहले ही सृष्टि को ये वाला सेंटेंस गलत मानेंगे क्योंकि पहले गलत था। नेक्स्ट, he got happy when he received the news, या फिर had received the news, क्या होगा इसमें? he was happy by he received the news. अभी सृष्टि के 4 में से 2 मार्क्स हैं। ओके, देन लास्ट सेंटेंस क्या डिसाइड करेगा कि सृष्टि 50% में जाती है या फिर 40%? अभी कहाँ गई? 5 क्वेश्चन में अगर 2 रहेगा तो 50 नहीं रहेगा ना, 40%। ओके सृष्टि। सर रिसीव्ड लगे, रिसीव्ड, सृष्टि ने बताया रिसीव्ड, और सृष्टि का होता हुआ है सेंटेंस सही, ये सेंटेंस सही है, यहाँ रिसीव्ड होगा। यहाँ पे हैड रिसीव्ड क्यों नहीं होगा बता दो तो सृष्टि, यहाँ पे हैड रिसीव्ड क्यों नहीं होगा सृष्टि बता रही है, ठीक है? बताइए सृष्टि। सर लग रहा है सेंटेंस की ऐसे लग रहा है, सेंटेंस को देखने में लग रहा है इनको कि यहाँ पे हैड रिसीव्ड नहीं होगा, रिसीव्ड होगा। अब लगना होगा तो ये सब मतलब हम लोग नहीं देखते ना, हम लोग ठीक है मैं बताता हूँ क्यों इसमें हो रहा है। तो ही गॉट हैप्पी, हुआ हैप्पी हो गया व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज, जब उसने न्यूज उसे मिली तो वो क्या हो गया, हैप्पी हो गया। तो ऐसे अगर इसमें हैड रिसीव्ड होता तो इसमें ऐसा हो जाता कि जब उसको न्यूज मिल चुकी थी तब वो खुश हुआ। तो ऐसा कुछ सेंटेंस सही नहीं ना, मिल चुकी थी तब वो खुश होगा, मतलब पहले मुझे कोई न्यूज मिल जाएगी तो अब खुश होगा ना कि नहीं? जब मुझे पहले ही कोई न्यूज मिलेगी, मिल चुकी थी न्यूज, मुझे कल ही मान लेते हैं, तो आज मैं क्यों खुश होऊंगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है, ही गॉट हैप्पी, वह खुश हुआ जब उसे न्यूज मिली। तो ये भी पास्ट फॉर्म ही है ना, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पे, और ये भी हमारी ही गॉट, ये भी हमारी सेकंड फॉर्म ही है, ठीक? गेट हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ गॉट लगा है तो ही गॉट हैप्पी, वह खुश हुआ व्हेन, जब उसे क्या मिली उसे न्यूज मिली, जब उसे न्यूज मिली। तो ये पास्ट इंडिफिनिट ही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड रिसीव्ड नहीं होगा। तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा, और आप लोग मैच कर सकते हैं सेंटेंस गलत था या सही था जो आप लोगों ने कमेंट किया या फिर जो भी किया है ना, उसमें देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।